हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम स्नातक सेशन 2025 से 29 वाले जो भी छात्र एडमिशन लेने वाले हैं उसी को लेकर चर्चा करेंगे एवं मेरिट टेस्ट कब जारी किया जाएगा, क्लास करनी होगी नहीं करनी होगी या क्लास कब से स्टार्ट होगी, या जो छात्र अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं एडमिशन के लिए उनको क्या करना होगा, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं आप अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें ताकि हमें वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिले। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया, कॉलेजों में स्नातक कोर्स के लिए बनेगी सीट आवंटन नीति। सीट आवंटन नीति को लेकर बात की जा रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसा कि बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेज में संचालित होने वाली स्नातक कोर्स के लिए अब तक सीट आवंटन नीति बनाई जाएगी, यानी कि अब सीट आवंटन नीति बनाई जाएगी। क्यों यह सीट आवंटन नीति बनाई जाएगी, इसको लेकर बात करते हैं। मुख्य विषय जैसे हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, होम साइंस और भूगोल समेत अन्य में छात्र छात्राओं के अधिक आवेदन होने के कारण कॉलेज लगातार सीट की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध करते हैं। यानी कि जो भी छात्र छात्रा अभी तक ऑनलाइन किए हैं, जैसे कि मुख्य विषय है जिसमें हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, होम साइंस और भूगोल समेत अन्य में छात्र छात्राओं से सीट से अधिक संख्या में आवेदन हुए। इस कारण से सीट बढ़ाने को लेकर यह नीति बनाने की चर्चा है। लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी से अनुरोध करते हैं कि हमारे कॉलेज में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए। कॉलेज के लिए अब सीट आवंटन करने को लेकर नीति बनाएगी। इसके तहत अब कॉलेज के विभिन्न विषयों में सीटों के आवंटन होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि पिछले 2 या 3 सत्रों से संबंधित विषय में कितने सीटों पर छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है, कितने सीट खाली रह गए हैं और विषयवार कितने छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। पिछले सत्र मुख्य विषय की बढ़ाने पर हुई थी शिकायत, यानी कि पिछले सत्र में सीटों की संख्या बढ़ाने पर कई कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी के पास शिकायत की थी। सत्र में जब दर्जन भर कॉलेज मुख्य विषय के सीट में संख्या की बढ़ाई तो कई कॉलेजों ने इसकी शिकायत की। उसका आरोप था कि सभी कॉलेज में ज़रूरत और डिमांड के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। कहना था कि ज़रूरत और डिमांड, यानी कि जब ज़रूरत है तब सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से यह विचार किया गया कि सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 दिन के भीतर नामांकन समिति की बैठक होगी। इसमें सीटों में एकरूपता से लेकर संशोधन और सीट आवंटन नीति पर विचार होगा। सीट घटाने या बढ़ाने पर नामांकन समिति निर्णय लेगी। पिछले सत्र करीब 1 दर्जन कॉलेज के 5 विषयों में सीट की संख्या बढ़ाई गई। केवल एक सत्र यानी 24 से 28 के लिए ही विश्वविद्यालय स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। अब तक विश्वविद्यालय स्तर पर नए सत्र यानी कि 25 से 29 होने वाले हैं। जैसा कि केवल एक सत्र यानी कि 24 से 28 जो आपसे जो 25 से 29 वाले उनसे पिछला सेशन जो है 24 से 28 के लिए ही विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। 25 से 29 में होने वाले नामांकन के लिए सीटों की संख्या घटाई जाएगी या यथावत रहेगी, इस पर नामांकन समिति निर्णय लेगी। समिति की अनुशंसा अंतिम होगा। तो इस सेशन को लेकर यानी बीए वाले का 25 से 29 वाले सेशन का सीट बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, वो यथावत रहेगा। नामांकन समिति जो भी निर्णय लेगी वही निर्णय अनुशंसा अंतिम रहेगा, वही निर्णय मान्य होगा। आइए अब आगे बात करते हैं कि आप सभी का क्लास कब से स्टार्ट होगा एवं मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि न्यूज़पेपर में दिया था 22 या 23 तारीख की आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन आज 20 तारीख है। 2 दिन के भीतर अभी तक बैठक भी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के भीतर आपका मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। इसमें अगले हफ्ते तक आपका मेरिट लिस्ट यानी कि
मंगल 25 तारीख तक, 25 से पहले 25 तारीख तक आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि न्यूज़ निकल कर आ रहा है। जैसा कि इस वीडियो में 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी स्नातक की कक्षाएं, यानी 15 जुलाई से, यानी कि आप सबकी स्नातक की कक्षा चालू कर दीजिए। यानी कि अभी तक एडमिशन प्रक्रिया पूरा भी नहीं हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ और पहले ही कक्षा चालू करने का निर्णय ले लिया गया। जैसे कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि नए सत्र में नामांकन छात्र छात्राओं की कक्षाएँ 15 जुलाई से शुरू हो जाए, यानी कि 15 जुलाई से आप सभी की कक्षाएँ शुरू हो जाए। पिछले कुछ वर्षों में जून के पहले सप्ताह से हो रही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाती थी, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जून के पहले सप्ताह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती। इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया करीब 2 महीने चली। अब तक नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। जल्द मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगले सप्ताह तक मेगा सूची जारी करने की उम्मीद है, यानी कि अगले सप्ताह तक उम्मीद है कि मेगा सूची आप लोग का जारी हो जाए। अब देखिए क्या होता है, जारी होता है अगले सप्ताह या इसमें भी लेट होती है। ऐसे में अगर 15 जुलाई तक पूरा नामांकन प्रक्रिया नहीं होता तो भी कक्षाएं शुरू हो जाएगी, यानी कि ऐसे में अगर नामांकन प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तो भी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी, जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, वह लोग नामांकन लेंगे और उनका कक्षा शुरू हो जाएगी, उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। विश्वविद्यालय की योजना है कि नवंबर में नामांकन छात्र छात्राओं की परीक्षा होगी। ऐसे में कम से कम उन्हें 3.5 महीने पढ़ाई का समय शुरू, यानी कि इसमें परीक्षा किस महीने में होगी, कितने दिन बाद होगी, वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि आप सभी का 6 महीने का सेशन, उसमें सिर्फ आप सभी को 2.5 से 3 महीने पढ़ाई करने का समय मिल रहा है। 4 वर्षीय BA कोर्स में यही हो रहा है। मौजूदा सत्र के सीट नहीं होगी बदलाव, यानी कि जो सत्र चल रहे हैं उनमें अब सीटों की बदलाव नहीं होगी। अपने सेशन में सीटों को बढ़ाने की बात चल रही है। देखिए सीट बढ़ती है, कब तक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। इस सब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें एवं नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले सभी न्यूज़ आपको हम इसी चैनल पर देंगे। धन्यवाद।